नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। नीट पेपर लीक मामले और देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ सीजेपी का प्रदर्शन अब और ज्यादा उग्र हो चुका है। संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों लगातार वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। संसद भवन के करीब पहुंच चुके हैं प्रदर्शनकारी। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया है कि सरकार की ओर से जेपी नड्डा उनसे बात करने के लिए सहमत हो चुके हैं। सीजेपी के संसद मार्च के समर्थन में देश भर से छात्र, एग्जाम एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स 19 जुलाई की शाम से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटना शुरू हो गए हैं। तमाम लोग सोनम वांगचुक से मिलने वहां पर पहुंचे थे, वो अनशन पर बैठे हुए थे। आखिर क्या है सीजेपी की मुख्य मांगे और क्यों सुलग रहा है आंदोलन? दरअसल सीजेपी मुख्य रूप से 3 बड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। पहली मांग है नीट परीक्षा में हुई धांधली, पेपर लीक मामलों और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। दूसरी मांग है परीक्षा में हुई इस बड़ी धांधली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। इस्तीफे की मांग लगातार ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो कर रहे हैं, उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तीसरी मांग है देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी, सरकारी भर्ती परीक्षाओं के परिणामों में होने वाली देरी और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के मुद्दों पर सरकार को घेरना। ये तमाम मांगे हैं जो सीजेपी के प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई हैं। फिलहाल कैसा हाल है, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, संसद की ओर वो बढ़ रहे हैं, उस करीब भी पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस और शंकर चौक जैसे स्थानों पर 3 टियर सुरक्षा ग्रिड बनाया गया है। इसमें दिल्ली पुलिस के जवानों की 2 परतें और पैरामिलिट्री फोर्स की 1 परत शामिल है। किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें 24 घंटे स्टैंड बाय पर मौजूद हैं। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पब्लिक एडवाइजरी भी जारी की है। उन्होंने लिखा, दिल्ली पुलिस साफ तौर पर यह स्पष्ट करती है कि इस तरह के किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और ना ही कोई अनुमति दी गई है। डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि मानसून सत्र और प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों के जमा होने, विरोध प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने या धरना देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ जंतर मंतर पर वो भी पूर्व अनुमति के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की छूट होगी। ये सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुख्ता कर दिया गया है कि कोई भी परेशानी किसी को ना हो। प्रदर्शनकारी सड़कों पर मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। संसद के करीब वो पहुंच चुके हैं। 3 मांगे मैंने आपको लगातार बताई हैं, वो 3 मांगे सीजेपी प्रदर्शनकारियों की तरफ से रखी गई हैं। ये जो अनशन जंतर मंतर पर चल रहा था, उसके बाद से ये जब सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाती है पुलिस, उसके बाद से प्रदर्शन उग्र रूप ले लेता है। सड़कों पर लगातार प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। क्राइम तक की टीम भी जंतर मंतर पर मौजूद है, जिनके अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। प्रवेश पांडे और अश्विनी सिंह वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो लगातार हमें वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं, खबरें भेज रहे हैं, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट में कितने भी अपडेट्स सामने आ रहे हैं वो लगातार क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद। अब जंतर मंतर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा अंजलि। दरअसल मेट्रो स्टेशन इसलिए बंद किए गए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जमावड़ा, जैसे केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, ये आमतौर पर जब भी इस तरह विरोध प्रदर्शन के कॉल होते हैं तो बंद कर दिए जाते हैं। जंतर मंतर इसलिए नहीं पहुंच सकते क्योंकि यहाँ के पीछे मैं जहाँ खड़ा हूँ, जनपथ रोड है, यही रास्ता पूरा भर चुका है। आगे टोलस्टॉय मार्ग है, टोलस्टॉय मार्ग पूरी तरह भर गया है। यहाँ तक कि पुलिस ने बैरिकेड पे यहाँ जगह जगह पर जानकारी लगाई है कि जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल पर प्रवेश टोलस्टॉय क्रॉसिंग से है। तो आगे दरअसल अब क्या है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा जमावड़ा है कि यहाँ पर हाई बैंडविड्थ नेटवर्क भी नहीं है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा दूर आना पड़ा। तो जनपथ रोड जहाँ से शुरू होता है, ये पूरा इलाका आगे भरा हुआ है और बहुत संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो प्रदर्शनकारी है ये आगे जा भी नहीं पाएंगे। इसी के आगे जनपथ मार्ग का आगे रास्ता जो रायसीना रोड से जुड़ता है, वहाँ पर भी बैरिकेड लगा के इनको रोका गया है। तो बहुत कम संभावना है कि इनको मार्च करने के लिए आगे जाने दिया जाए। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई कहता है कि संसद मार्च होगा, कोई ग्रुप हो या पॉलिटिकल पार्टी, उन मार्च में बहुत कम लोग होते हैं, तो कई बार उन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन तक जाने दिया जाता है और वहाँ पर बैरिकेड पर उनको रोक दिया जाता है और वही खत्म हो जाता है। अब ऐसे में ये स्थिति बहुत मुश्किल है कि मार्च को लीड कौन करेगा। जंतर मंतर पूरी तरह से सील है। आगे यहाँ तक कि मैंने भी कोशिश की कि मैं आगे जा पाऊँ, आगे टोलस्टॉय मार्ग, इस मार्ग पर भी जाना मुश्किल है।
जनपद का जो रोड है ये पूरा भरा है और मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए ताकि ज्यादा जमावड़ा ना होने पाए। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे काफी सारे जो एक एक करके और हुजूम है, कई बार 10, 20, 50 लोग ऐसे करके वो आगे आ रहे हैं। तो जो संवेदनशील इलाके जहाँ से सीधा जमावड़ा हो सकता है संसद भवन की ओर, उन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। बाकी जगहों से बच्चे आ रहे हैं। देखिए लगभग 10 बजे का समय ही प्रस्तावित था कि लोग जंतर मंतर से निकल करके संसद भवन की ओर जाएंगे, लेकिन पुलिस की तैयारी थी कि इनको किसी भी हाल में जंतर मंतर से बाहर न निकलने दिया जाए। बीएनएस की धारा 163 लागू की गई थी और उसके पहले ही प्रदर्शनकारियों के लिए जंतर मंतर पूरी तरह किले में तब्दील था। हालांकि देर रात से जब सीजेपी प्रदर्शनकारी पहुंचने लगे तो उसके बाद ही जंतर मंतर के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, रास्ते को बंद कर दिया गया था। और ऐसा नहीं था कि सारे लोग पहले पहुंच चुके थे, यहाँ में अभी भी जहां पर उसके बाहरी इलाके में वहां पर भी, तो उन्होंने कोशिश की कि आगे निकलने के लिए, और सुबह ही पुलिस ने चेतावनी दी थी कि अगर यहाँ से निकला जाएगा तो आवश्यक बल प्रयोग किया जाएगा। तो पुलिस पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इन्हें वहां से बाहर न निकलने दिया जाए, क्योंकि ये संख्या जो है 10-10 है। क्या कुछ ये मांग है? उससे पहले हम इस मार्च पे फोकस करेंगे। लेट मी डू इट। यस मैम। 3 बातें बहुत अहम है। आज पहले प्रोटेस्ट पे हम फोकस करेंगे कि ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम करें, हम मुद्दे पे फोकस रखें, एजुकेशन का मुद्दा जो इस देश की बहुत ज़रूरत है, और सतर्क रहें। मैडम लग जाएगा मैडम को। अरे नहीं, रुकना नहीं है, रुकना नहीं, प्लीज लेट मैडम कंटिन्यू प्लीज। ये सर ने जो 3 बातें कही हैं ट्वीट में, अंदर जाके तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग राइट सेना रोड पे हैं और राइट सेना रोड में पीछे आप देखें तो संसद है। यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है ताकि इसके आगे किसी को अनुमति नहीं है। और पीछे जो है यहाँ पे आप देखें लगातार जो है वो उसको डाइवर्ट किया गया है इस तरफ, और जितने लोग मेट्रो से आ रहे हैं उनको पैदल आने को कहा गया है। कोई भी यातायात उधर अनुमति नहीं है, गाड़ियों की आवाजाही की। और पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे पूरी सुरक्षा का जो घेरा है वो बना रखा है। जिस तरीके से सीजेपी ने मार्च का आह्वान किया है, 11 बजे शुरू होगा, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी दिख रही है। जिस तरीके से बताया गया है कि पार्लियामेंट सेशन में है तो 3-4 लोगों से ज्यादा गैदरिंग अलाउड नहीं है, और उसको लेके पुलिस ने यहाँ पे तमाम बसें भी आई हुई है, भारी बंदोबस्त किया गया है। ज्यादा लोगों के यहाँ पे गाड़ियों से लेके आने की अनुमति नहीं है। इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। जंतर मंतर पर आपने 1 महीना बैठकर डेमोक्रेसी को फिर से आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग राइट सेना रोड पे हैं और राइट सेना रोड में पीछे आप देखें तो संसद है। यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है ताकि इसके आगे किसी को अनुमति नहीं है। और पीछे जो है यहाँ पे आप देखें लगातार जो है वो उसको डाइवर्ट किया गया है इस तरफ, और जितने लोग मेट्रो से आ रहे हैं उनको पैदल आने को कहा गया है। कोई भी यातायात उधर अनुमति नहीं है, गाड़ियों की आवाजाही की। और पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे पूरी सुरक्षा का जो घेरा है वो बना रखा है। जिस तरीके से सीजेपी ने मार्च का आह्वान किया है, 11 बजे शुरू होगा, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी दिख रही है। जिस तरीके से बताया गया है कि पार्लियामेंट सेशन में है तो 3-4 लोगों से ज्यादा गैदरिंग अलाउड नहीं है, और उसको लेके पुलिस ने यहाँ पे तमाम बसें भी आई हुई है, भारी बंदोबस्त किया गया है। ज्यादा लोगों के यहाँ पे गाड़ियों से लेके आने की अनुमति नहीं है।